ईद के बाद से अभी तक फल फ्रूट खाए हैं? मुंह देखे फल का, सेब देखे घर में, फलवे में देखे होंगे घर में, क्योंकि आपने माशाल्लाह है ना, इसलिए कि रमजान भर खाए। और हम लोग आलिम मौलाना, हम लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, तो हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो 1 महीना अच्छा खाए, अमल भत्ता खाओ। और हम लोग टिफिन खोलते हैं जोहर के नमाज के बाद कुछ न कुछ निकल जाता है। ईशा के नमाज के बाद पढ़ते हैं तो नमाज में बरकत होती थी। कितनी बरकत थी, तुम कितना कपड़ा खरीदा घर में, पैसा कहाँ से आया सोचा कभी? पूरा परिवार, बीवी का 2 कपड़ा, अपना 2 कपड़ा, बेटी 2 कपड़ा, सबसे 3-3 कपड़ा लिया। पैसा कहाँ से आया? नमाज भी पढ़े, कपड़ा खरीदे, नमाज पढ़े, ज़कात भी बांटे, नमाज पढ़े, फितरा भी बांटे। इसलिए कि इबादत से बरकत होती है, इबादत से घरों में बरकत होती है। आज तुम इबादत शुरू कर दो, फिर तेरे घर में बरकतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्त इबादत करो, नमाज से बरकत होती है, चेहरे में रोशनी होती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। देखा, इसलिए ईद में नया कपड़ा पहनना चाहिए अगर है तब। और कोई जरूरी नहीं कि बीवी को लेकर मार्केट जाओ। जब तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम जो ला के दे दोगे तुम्हारी बीवी मोहब्बत से कबूल करेगी। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। अगर मोहब्बत करती माशाअल्लाह, आप देते जाइए, हम सब बोलते जाएंगे। इनकमिंग रखिए, आउटगोइंग रहेगा। सुबह तक तकरीर करके जाएंगे, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तकरीर करते रहेंगे। हाँ, बारिश रुक गई, रुकना, तब रुकेगी कैसे नहीं। हजरत देखिए, ये आलिम की दुआ कबूल हुई। शफीउल जमा गफ्फारी जनता से फोन किए कि इतनी बारिश हो रही है कि आधे घंटे से दुकान में बैठे हुए हैं। ये देखिए, एक बारिश देख रहा, बारिश नहीं हो रही है। बारिश में बारिश कहाँ हो रही है? जनता हाट में बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। क्यों? कि यहाँ रहमतो नूर की बारिश, यहाँ रहमत की बारिश हो रही है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा खुद करीब। इसलिए आप लोग थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि हम लोग कम तकरीर नहीं की। हजरत मैं ये कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा, मेरी माँ बहन तू सुन, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई। एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ी। अरे मौला अली जो भी लाके सामान दे फातिमा आंखों में लगा के कहती, मेरे सरताज आप अगर राजी हैं तो रब राजी हो। तेरी बीवी, तुम अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम कभी जाना बाजार और बीवी को लेके मत जा। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीद लेना और खरीदना और कपड़ा खरीद के घर आना। बीवी को लेके बाईसी मत जा, पूर्णिया मत जा। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीद। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो बीवी की मोहब्बत को आजमाना हो तो अपनी बीवी को लेके मत जा, उनका कपड़ा खरीदना, खरीद के घर लाना और ला करके अपनी बीवी के हाथ में, हाँ, अपने बीवी के हाथ में कपड़ा दे देना और दे करके खाली उसका मुंह देखना। मुंह बीवी को कपड़ा देना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, उनका सूट तुम खरीदना, खरीद के घर लाना और ला करके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ कौन गांव है? मजलिसपुर की बहू बेटी नहीं, मजलिसपुर की बहू बेटी बेचारी सब दूध की धुली हुई है। तकरीर नहीं हो पाएगी, आप समझ गए। आप लोग जैसे कर रहे हैं मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं होता है। चूंकि देखिए, आप सुभान अल्लाह पढ़े, जगह की कमी है, आप जितना हो हल्ला करते हो ये ठीक नहीं है मेरे दोस्त। और याद रखना,
अपने घर में मोहल्ले में अभी शादी का सीजन है, एक दो चार बातें सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है। अपने मोहल्ले में जो शादी होती है, आलिम उलमा बयान करते हैं शादियों को शॉर्ट करो और उस पढ़ाई में खर्चा करो। आज तुम्हारे बच्चे पता है, हाँ जामिया मुस्तफा सामने है, पढ़ाई में खर्चा करो। सबसे बड़ा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, दारुल उलूम अपने मोहल्ले का जो मकतब होता है वही सबसे बड़ा होता है। मोहल्ले में जो मदरसा होता है यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे। आज पता है सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून और शोहर का नाम संतोष कुमार है कि नहीं? सोशल मीडिया में देखते हैं कभी कभी, रो ये हंसने की बात नहीं है। कितनी बेटियां कितनी बता दें, 2025 में बीबीसी की रिपोर्ट है 23 दिसंबर तक 2025 के 23 दिसंबर तक का रिपोर्ट सौंपा गया। उसमें 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी घर छोड़ के गैर मर्दों के साथ, मुस्लिम के पास गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। क्यों पता है? बीमारी क्या है पता है? मोबाइल चक्कर। आई लव यू। आज बेटियां मोबाइल चला रही है, तो इस वजह से आज इसलिए आज जरूरत है बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि गैर मोबाइल में चैट न करेगी। और जवान बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मत देना मेरे दोस्त, वरना आजकल लड़कियां जहां माँ बाप है वहां टावर खत्म, वहां टावर नहीं आएगा। और मोबाइल लेके खेत तरफ बैठ करके ठीक वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि वो सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आँख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे इशारत, मसलके आला हज़रत। ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग सब 12-13 साल में मोबाइल देख के पागल है, गंदी गंदी वीडियो देखता है। क्या लग रहा है? अश्लील वीडियो देखता है। 18 साल होते होते ये लोग भी पागल। घर में सब सो गया, गली में एकदम मोड़ में बैठ के चुपचाप फोन कर रहा। मेरे दोस्त पछताओगे, आज तुम पबजी खेलते हो ना, कल घर छोड़ के बाबूजी का के गुजरात में रहोगे। मेरे दोस्त तालीम पे आज आपने जो रमजान में नमाज पढ़ा, तो आपने पढ़ा नहीं बल्कि आपने खाली नकल किया। आप नमाज नहीं पढ़ने जानते। जब तक सीखोगे नहीं नमाज कैसे पढ़ोगे? सीखो ऐप मोबाइल में है, और सीखो ऐप मोहल्ले के मदरसे अभी सीखो ऐप है। उस मदरसे में घुसोगे, नमाज सीख के निकलोगे। उसमें घुसोगे तो नमाज का तरीका सीख के निकलोगे। उसमें घुसोगे तो याद करके निकलोगे। उसमें घुसोगे तो फराइज वज़ूल को जान करके निकलोगे। इसलिए मदरसा मुसलमानों के लिए वही सीखो ऐप है। अंदर घुसोगे गुलाम मुस्तफा बन के निकलोगे। अंदर घुसोगे खौजो ख्वाजा का दीवाना बन के निकलोगे। गाना नहीं गाओगे, जबान से कहोगे सबसे आला हुआ आला हमारा जरूरी है। आज आप नमाज रमजान में पढ़े, कुछ नहीं जानते। अव्वल भाई ऐसा जान रहे हैं? हम लोग जो नमाज पढ़ते देखे, हम लोग को पढ़ते मस्जिद में, तो हम लोग जो पढ़ते देखते हैं ना, तो हम लोग पहले सीखे हैं। तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआए कुनूत रटे हैं, दुआए मासूरा रटे हैं। उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तहियात रटने में 7 दिन 8 दिन लगा, दुरूद शरीफ रटने में 9-10 दिन लगा, सूरत याद करने में 2-4 महीना लगा, नमाज का तरीका सीखने में 2-4 साल लगा। तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं।